अरे रुक जा, हिल नहीं, हिल नहीं, हिलो हिलो नहीं, हिलो नहीं, हिलो नहीं, हिलो नहीं। हेलो यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल रेनू रियल लाइफ ब्लॉग्स पे। तो गाइस, आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बिल्कुल स्वस्थ होंगे। और मैं यहाँ पे डुगू की पट्टी कर रही हूँ क्योंकि वो कल रात से बुखार में तप रहा है। रात के 1 बजे पता नहीं कैसे इसको अपने इतनी तेज़ बुखार चढ़ गया, और जब हमने चेक करा इसको बुखार तो 103 बुखार था। मैं ये देख के बहुत डर गई कि कहीं कहीं सर पे ना चढ़ जाए, क्योंकि बुखार आजकल जो वायरल चल रहा है ना, बहुत तेज़ी से चल रहा है वायरल, ज़्यादातर बच्चों में फैल रहा है वायरल। तो इसलिए मैं बहुत डर गई। मैंने कहा मैं लापरवाही नहीं कर सकती हूँ। मैंने अगर लापरवाही करा तो मेरे बच्चे को कुछ हो ना जाए। मैं रात में ही इसको हॉस्पिटल लेके भाग रही थी, लेकिन फिर मेरी बगल की जो आंटी है, मैंने उनको बुलाया और मैंने अपने सास ससुर सबको जगाया। उनको मैंने बोला तो उन्होंने कुछ वो हॉस्पिटल नहीं लेके गए। और मेरी सास ने कहा कि तुम इसको पट्टी करते रहो। और मैं रात से इसको पट्टी कर रही हूँ, और मैं इतनी डरी हुई ना अंदर से। मतलब मैं इसको देखा भी नहीं जा रहा, मुझे बिल्कुल बोल नहीं रहा, और इसकी आंखें इतनी सूजी हुई है ना, उदास बैठा हुआ है। और इसको देख के मैं इतनी परेशान हो रही हूँ ना, मैं रोना भी आ रहा है अंदर से, पर मैं रो नहीं सकती। मैं इसको लगातार पट्टी करते जा रही हूँ क्योंकि बुखार उतर जाए। रात में मैंने 103 से 101 पे हो गया था, लेकिन अभी 101 से बुखार नहीं उतर रहा है। मैं सुबह होते ही इसको डॉक्टर के पास लेके गई, 10 साढ़े 10 बजे करीब भागी मैं कि नहीं, अब 101 से नीचे नहीं उतर रहा है, अब मुझे जाना चाहिए। मैं दवाई लेके आई, डॉक्टर ने भी चेक करा, डॉक्टर ने भी बोला रात में लेके आना चाहिए था, बुखार बहुत तेज़ था। अगर जो बुखार है अगर सर पे चढ़ जाता तो बहुत दिक्कत हो जाती। तो ये मैं दवाई लेके आई डॉक्टर से, जो कि मैं इसे पिला रही हूँ। अभी जब मैं डॉक्टर के पास सुबह गई थी, उसके बाद मैं जब घर आई तो उसको मैंने नहीं, कहानी सुनाऊंगी। इधर इधर देखो, मुंह तो करो। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 बच। थोड़ा सा पीना, थोड़ा सा, थोड़ा सा। इसका बुखार उतरने के बाद मैंने इसको नहला धुला के और इसको दवाई पिला दिया ताकि इसका बुखार अच्छे से उतर जाए। और दवाई पीने के बाद ही मैं इसको कम से कम इसे मैं खिला रही हूँ ताकि ये कुछ बोले और खेले, पर नहीं खेल रहा है। पर माँ तो एक अपने बच्चे को हंसाना ही चाहेगी, चाहे कैसे भी करके माँ अपने बच्चे को कि हंस जाए बच्चा। और मैं रात से इतनी टेंशन में थी ना, मेरे तो टेंशन से मेरे दिमाग में अजीब अजीब तरह की बातें आ रही थी। आप लोग ऐसे समझ सकते हो कि जो माँ होगी ना, वो अपने बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ही सोचती है, क्योंकि उसके पास अपने बच्चे के सिवा कोई सहारा नहीं होता, और अपने बच्चों को कुछ होते हुए नहीं देख सकती है। यहाँ मैंने दवाई इसको पिला के ना, उसका बुखार उतर गया है, लगभग उतर चुका है उसका बुखार। मतलब अभी भी उसका शरीर गर्म है, लेकिन रात के मुकाबले उसका बुखार अभी इतना नहीं है। तो मैं उसको अब सुला रही हूँ कि सो जा, लेकिन अभी वो कुछ खा नहीं रहा है, कह रहा है कि मन नहीं है खाने को। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, सो जा, अभी सो जा। तो इसको मैं इसके साथ लेट गई हूँ, क्योंकि मैं अगर जब ये बीमार होता है ना, तो ये बिल्कुल मुझे एक पल के लिए नहीं छोड़ता है। चाहे मतलब मम्मा मम्मा बोलता रहेगा, मैं इसके पास बैठी रहूँ, एक पल के लिए भी मुझे नहीं छोड़ता है बिल्कुल भी, इसलिए मैं लेटी हूँ उसके पास। शाम के करीब ना 6 बज रहे हैं, और अब डुगू को मैं सोच रही कि पपीता दे दूँ। दिन भर हो गया कुछ खाया नहीं है उसने, तो सोच रही हल्का सा ये पपीता दे दूँ। तो नीचे पपीता वाला आया था, मैंने तुरंत पपीता लिया, और अभी मैं उसको पपीता दे रही हूँ ताकि कुछ तो उसके पेट में जाए, क्योंकि ना वो रोटी वोटी कुछ नहीं खा रहा है। डॉक्टर ने दूध उसको मना कर दिया है, दूध बिल्कुल नहीं देना है, क्योंकि उसके पेट में भी दर्द हो रहा है। इन्फेक्शन के कारण हो सकता है शायद उसका दर्द हो रहा हो, इसलिए उसको दूध मना कर दिया। तो यहाँ मैं अपने डुगू लड्डू को अपने पपीता दे रही हूँ। बेचारा देख सकते हो आप कैसे बैठा हुआ है बिल्कुल, और बोल नहीं रहा है, ऐसे चुपचाप सा। तो शाम ही हो गई है, तो खाने का टाइम भी हो गया। मैंने कहा चलो मैं खाना ही बना देती हूँ, साथ ही साथ में जल्दी से जल्दी आज खाना बना रही हूँ, क्योंकि बेटा है वो, अगर मैं ज़्यादा देर करूँगी तो फिर वो बैठता नहीं है। अगर तबीयत उसकी ख़राब होती है तो किसी के पास नहीं बैठता, उसे मैं ही चाहिए हूँ। तो मैंने कहा जब तक वो लेटा है तब तक मैं जल्दी जल्दी से सब्ज़ी छौंक लेती हूँ,
क्योंकि सब्ज़ी छौंकने के बाद फिर ये रह जाएगा कि रोटी और चावल रह जाएगा, वो मैं उसको बना लूँगी धीरे धीरे करके। लेकिन सब्ज़ी बहुत ज़रूरी है, सब्ज़ी अगर बन जाती है तो टेंशन आती ख़त्म हो जाती है। तो मैं यहाँ लौकी और चने की सब्ज़ी बना रही हूँ। तो यहाँ मैंने लौकी काट लिया है और सब्ज़ी मैंने छौंक लिया था और मैं यहाँ पे रोटी भी अब फटाफट बना रही हूँ, क्योंकि डुग्गू को थोड़ा सा खिला देती हूँ। सोचिए रोटी और थोड़ी सी दाल खिला देती हूँ, उसका मुंह बिल्कुल कड़वा हो गया दवाई खा के। तो यहाँ मैं फटाक से रोटी सेक लेती हूँ। चावल मैंने बना दिया है और खाना है मेरा तैयार। और यहाँ मैं डुग्गू को फिर खिलाऊँगी बैठ के आराम से, और उसको लेके मेरे बेटे का मेरे अलावा कोई ख्याल रखने वाला कोई नहीं है, बल्कि सारा पूरा परिवार है। लेकिन देखने को परिवार है, लेकिन साथ करने को या ख्याल रखने को कोई नहीं है। मैं ही अकेले उसकी दवाई लेने ही गई थी दोपहर में, कोई नहीं गया था, सब लोग अपने अपने ड्यूटी चले गए थे। मैं ही अपने बच्चे को गोदी उठा के उसको गोदी दवाई लेके आई। मैं तो माँ हूँ, मैं तो अपने बच्चे को ठीक करूँगी, चाहे कैसे भी ठीक करूँगी, लेकिन मैं करूँगी। मैं किसी के भरोसे नहीं रह सकती कि कोई मेरे बच्चे को दवाई लेके आएगा या कोई मेरे बच्चे को हॉस्पिटल लेके जाएगा। तो यहाँ में खाना मेरा बन चुका है और मैं अपने डुग्गू को खिला रही हूँ। वो खा नहीं रहा बिल्कुल भी, और बिल्कुल उसका मन नहीं है खाने को, लेकिन मैं उसको खिला खिला करके खेल खेल में खिलाने की कोशिश कर रही हूँ। पर वो कह रहा है मम्मा मुझे नहीं खाना है, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। मैं बोली बेटा थोड़ा सा खा लो, उसके बाद आपको दवाई खानी है फिर मत खाना, लेकिन ज़रा सा खा लो, क्योंकि आप सुबह से खाली पेटों कुछ भी नहीं खाना है। वो लेकिन वो है कि वो रोटी नहीं खा पा रहा है, कह रहा है मेरे गले में चुभ रहा है। तो मैं यहाँ उसके लिए चावल लेके आई और थोड़ी सी सब्ज़ी में मिला के उसको खिला रही हूँ, और उसका मन बहला रही हूँ ताकि वो खुश हो जाए। और उसको मैं गाना गा रही हूँ ताकि वो थोड़ा सा डांस करे। तो जब मैं उसको गाना गा रही उसके लिए, तो वो थोड़ा सा डांस कर रहा है। तो बच्चा बीमार रहता ना, तो माँ को भी मुझे भी बिल्कुल कुछ अच्छा नहीं लगता है, ना खाना ना कोई चीज़। जब तक ऐसा लगता है जब तक बच्चा ठीक ना हो जाए तब तक कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगती है। तो यहाँ आपको देख सकते हो डांस करके दिखा रहा है कैमरे में भी। और बस जल्दी से ठीक हो जाए, आप लोग बस दुआ कीजिए कि जल्दी से ठीक हो जाए, क्योंकि जो वायरल चल रहा है ना बुखार, बहुत गंदा चल रहा है ये। प्लीज़ अपने बच्चों को इस बुखार से, इस वायरल जो चल रहा है ये बचा के रखिए, क्योंकि जब ये बुखार से मैंने कहाँ से क्या क्या बातें सुनी हैं। और ये छोटे बच्चे को उल्टी नहीं करनी, उधर नीचे 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 पकड़, नीचे और करनी है, हैं? रुमाल लो, पहुंचो साथ। बाज ज़्यादा नहीं करो उल्टी, बाज हिलो नहीं। मैं बाथरूम में लेके चल, आप चल रही बाथरूम में लेके, रुक जाओ। ये तो प्लेट डुग्गू ने ज़रा सा खाना नहीं खाया, उसने उल्टी कर दी, सारा खाना उसने मुँह उल्टी कर दी। और क्या करे बच्चा, वो उससे खाया ही नहीं जा रहा, वो परेशान है पेट से। उसको मतलब मैं भी क्या बोलूँ, मैं ज़बरदस्ती उसको थोड़ा सा खिला रही थी कि दवाई खिलानी है, तो उल्टी उसने कर दिया पूरा। और मैंने उसके कपड़े चेंज कर दिए हैं, क्योंकि उसने कपड़ों में भी अपने उल्टी कर दी। रो रहा था मम्मा मम्मा, मैंने कहा कोई बात नहीं, उल्टी हो जाने दो। और आई होप आज का ब्लॉग गाइस आपको पसंद आया, तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, और प्लीज़ मेरे ब्लॉग को सपोर्ट करना, और प्लीज़ दुआ करना मेरा डुग्गू जल्दी से ठीक हो जाए, जल्दी ठीक हो जाए, और मैं भी टेंशन फ्री हो जाऊं अपने बच्चे को लेकर। तो यहाँ लास्ट में इसने बोला मम्मा थोड़ा सा ये पपीता मुझे खिला दो, क्योंकि मैं खाने बैठी थी तो डुग्गू ने भी एकदम से खा लिया। तो बाय बाय आज के लिए।